ये हाईवे नहीं, रनवे है। हाईवे जिन पर चलती है गाड़ियां, आखिर उन पर कैसे फाइटर जेट्स उतर जाते हैं। ऐसी क्षमता कि दुश्मन के होश उड़ जाएं। देश में कितने ऐसे हाईवे हैं जहां उतर सकते हैं सेना के लड़ाकू विमान। क्या है इमरजेंसी एयर स्ट्रिप? 11 राज्यों में करीब 28 ELF राजस्थान में पहली बार बनाया गया था एयर स्ट्रिप। युद्ध छिड़ने पर दुश्मन देश हवाई पट्टियों, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते हैं। इसके पीछे का मकसद वायु शक्ति को कमजोर करना होता है। ऐसा होने पर वायु सेना के विमान उड़ान नहीं भर पाते हैं। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप वाले हाईवे काम आते हैं। फाइटर जेट यहां से आसानी से उड़ान भरकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बापतला और प्रकाशम में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा असम, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी एयर स्ट्रिप हैं, जबकि कई जगहों पर एयर स्ट्रिप का निर्माण अभी चल रहा है। राजस्थान के सांचौर, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में भी सेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी ELF है। इस तरह साल 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 11 राज्यों में कुल 28 ELF हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी NH-925A पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी ELF है। ये 3 किमी लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। इसमें ETC केबिन भी बनाया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत 196.97 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 765.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जुलाई 2019 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। जनवरी 2021 में यह बनकर तैयार हो गया था। सबसे पहले किस हाईवे पर हुई थी सेना के विमान की लैंडिंग, वो बताते हैं। इंडियन एयरफोर्स IAF ने साल 2015 में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर विमानों की सफल लैंडिंग का अभ्यास किया था। इस दौरान मिराज 2000 ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। हालांकि उस दौरान इसे स्थायी रूप से आपातकालीन पट्टी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 166 किमी है। यह मुख्य रूप से ग्रेटर नोएडा यानी परी चौक को आगरा से जोड़ती है। अब बात करते हैं कि भारत का पहला ELF कब बना। नेशनल हाईवे पर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग ELF का शुभारंभ साल 2021 में 9 सितंबर को राजस्थान में हुआ था। यह बाड़मेर के गंधव भाकासर सेक्शन में NH-925A के 3 किमी हिस्सों पर हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 19 महीने में भारतीय वायुसेना के लिए इसका निर्माण कराया था। इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। टेक्नोलॉजी और रनवे डिजाइन के बारे में भी जान लीजिए। हाईवे पर रनवे डिजाइन के लिए ICAO एनेक्सर 14 एयरड्रोम का इस्तेमाल किया गया। एयर स्ट्रिप से विमानों के ऑपरेशन के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का प्लान करना होता है। इसके अलावा IAF अपनी गाइडलाइन और जरूरतों के अनुसार भी रनवे एयर स्ट्रिप का निर्माण करती है। एयर स्ट्रिप के निर्माण में सेफ्टी और एफिशिएंसी पर फोकस किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, विजुअल और ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस तय करता है। एयर स्ट्रिप एक जर्मन कॉन्सेप्ट है। इसे जर्मनी ने पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया था। अब ये तकनीक दुनिया के कई देशों में फैल चुकी है। शाहजहांपुर में रात में भी उतर सकते हैं फाइटर जेट। जी हां, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया गया है। यह भारत का पहला ऐसा एयर स्ट्रिप है जहां दिन के साथ रात में भी लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और यहां से उड़ान भी भर सकते हैं। यहां एडवांस लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस एयर स्ट्रिप को कैटेगरी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से तैयार किया गया है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की सुविधा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जरूरी होते हैं। युद्ध या आपातकाल के दौरान
मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का होना बेहद जरूरी है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की बमबारी कर दे तो उसके बाद सब खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप काम आते हैं। हाईवे एक्सप्रेसवे पर सेना के कई विमान उतर चुके हैं। साल 2025 में अप्रैल में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग का अभ्यास किया था। ये स्पेशल लैंडिंग ड्रिल IAF के मिशन गगन शक्ति को लेकर की गई थी। सुखोई के अलावा जैगवार, ग्लोब मास्टर C-17, मिराज 2000 कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलस C, चिनूक, अपाचे समेत एयरफोर्स के करीब 15 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सप्रेसवे पर उतरे थे। वहीं साल 2024 में आंध्र प्रदेश के बापटला में भी लैंडिंग हुई थी। साल 2024 में मार्च महीने में आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में NH-16 पर 4 सुखोई Su-30 और 2 हॉक समेत 6 लड़ाकू विमानों ने हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी उतरे थे फाइटर जेट्स। जी हां, साल 2023 में जून में यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयर फोर्स के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग का अभ्यास किया था। लगभग 10 जेट और एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो एक्सरसाइज की थी। एक AN-32 पूरी तरह से एयर स्ट्रिप पर लैंड हुआ था। मिराज फाइटर जेट, जैगवार जेट और एंटोनोवो AN-32 इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। इससे पहले साल 2021 में भी IAF ने एक्सरसाइज की थी। एक मिराज 2000 फाइटर जेट ने नए खुले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया था। आखिर क्या होता है टच एंड गो, आपको बताते हैं। यूपी में कई एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन का रनवे टेस्ट हो चुका है। हर साल वायुसेना के लड़ाकू विमान इन एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो करते हैं। इस प्रक्रिया में फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर उतरता है और बिना रुके फिर से उड़ान भर लेता है। ऐसा पायलट को एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है।